और ऐसा नमस्कार नमस्कार। जो देश में यूजीसी बिल रेगुलेटिंग एक्ट 2026 15 जनवरी 2026 को देश में लागू हुआ, लेकिन इसके पहले यूजीसी में सिर्फ एससी और एसटी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता था। लेकिन देश के भारत सरकार ने, जिनके नेतृत्व में देश चल रहा, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने उसमें ओबीसी प्रवर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसके कारण ओबीसी समाज में जातिगत और इसमें हमारे समाज के लोगों को परेशानी होती थी, जातिगत भेदभाव होता था। वो अगर वहाँ पे ओबीसी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो ओबीसी में जो तेली माड़ी कुंभी जो 340 जो समाज के जात के लोग हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनके ऊपर न्याय होगा, उनके साथ में भेदभाव नहीं होगा। जो भी शैक्षणिक अनुदान विद्यापीठ है, वहाँ पे जो शिक्षण क्षेत्र में ओबीसी समाज के लोगों बच्चों के साथ में जात को देख के भेदभाव होता था, वो भेदभाव भी यूजीसी एक्ट के कारण नहीं होगा और सबको समानता का प्रतिनिधित्व जो देश के संविधान ने जो दिया है, स्वातंत्र समता बंधुता, जो समता का विषय, समता के हिसाब से ये जो यूजीसी बिल है, समानता की, इस पे सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसमें महिला वर्ग को भी एक प्रतिनिधित्व दिया गया है, दिव्यांगों को भी दिया गया है, एससी एसटी और ओबीसी को भी दिया है, जिससे सबको न्याय मिलने का इसमें प्रावधान दिया गया और ओबीसी को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके विषय में हमने आज नगर परिषद के जो उपाध्यक्ष है आदरणीय कल्पना जी सचदेव, इनके माध्यम से हमने इनको निवेदन दिया और देश के प्रधानमंत्री तक ये बात, जो यूजीसी बिल को हमारे श्री संताजी अखिल दिल्ली सभा संगठन के माध्यम से देश के सरकार को यूजीसी बिल को समर्थन के लिए हमने निवेदन दिया है। दूसरा निवेदन हमारा ये था कि यहाँ पे जो वाड़ी में बस स्टैंड के पास में महिलाओं के लिए संडास बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण आज भी लोगों को परेशानी होती रहती है और ज्यादा से ज्यादा मेडिकल सर्वे के हिसाब से महिलाओं को आज भी मतलब जो पोटी के जो प्रॉब्लम होते हैं, आज भी बहुत सी महिलाओं को पीड़ित है। इस कारण उसको उनको पेशाब बाथरूम जो स्वच्छता गृह है, वो स्वच्छता गृह वहाँ पे होना चाहिए। ये हमारा दूसरा मुद्दा था। और जवाहरलाल नेहरू जो स्कूल है, कॉलेज है, उस कॉलेज के पास में डंपिंग ग्राउंड है, जिसके कारण विद्यार्थियों को जो दुर्गंधी आती है, उससे आरोग्य जो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो वहाँ का डंपिंग ग्राउंड हटाना चाहिए। ये वहाँ के पालकों ने हमारे संगठन के पास में आए, उन्होंने बोला ये बात आप नगर परिषद के माध्यम से इस बात को रखो और हमने इस बात को रखा। तो तीसरा मुद्दा हमारा ये था कि यहाँ पे हमारा दिल्ली समाज बहुत संख्या में है, तो यहाँ पे हमको एक समाज भवन के लिए छोटी सी जगह दी जाए, जिसके कारण हमारे जो बच्चे ओबीसी के समाज भवन में वाचनालय और जो समाज भवन रहेगा, वहाँ पे गोर गरीब लोगों के बच्चे, उनकी जो वैवाहिक मतलब जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पे होंगे, ये हमारे विषय थे। मेन विषय हमारा यही था कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो यूजीसी बिल लाया है, उस यूजीसी बिल के कारण ओबीसी को ऊपर जो अन्याय हो रहा था जातिगत, वो भेदभाव दूर हो जाएगा और उनको ओबीसी के बच्चों को न्याय मिलेगा। इसके लिए हमने इस समर्थन निवेदन दिया है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और सभी हम एक जात का काम नहीं करते, ओबीसी कैटेगरी में 340 जात आते, कुंभी तेली माड़ी सभी लोगों के लिए काम कार्य है। और जो भी हमारे पास सामाजिक समस्या आती है, वो सरकार के पास और प्रशासन के पास में रखने का कार्य हम लोग करते हैं। आज के इस निवेदन देने के समय में हमारे वाड़ी नगर के उपाध्यक्ष उमेश जी साहू, आदरणीय संजय जी जीवनकर, दीपक योगट, मनोज जी गोरे, चेतन वरटकर, मोतीराम जी सारे और रोशन जी वैद्य, ये सब लोग यहाँ पे उपस्थित रहे, मैं उनका सभी धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय नगर परिषद के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जी चरडे, इन्होंने हमको बोला कि हमारे उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन आप मैडम कल्पना सचदेव जी के पास में आप निवेदन दीजिए। आपका निवेदन हम देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का कार्य करते और आज आपकी जो भी डिमांड है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करके उसके ऊपर कुछ न कुछ मार्ग निकालते। इतना आश्वासन दिया है। धन्यवाद सर, धन्यवाद।